नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली बेस पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई वजीफ़ा लेके आती हूँ। इसी तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए एक वजीफ़ा लेके आई हूँ जो नमाज इशा पढ़ने के फ़ौरन बाद। ये एक तस्बीह जिसने पढ़ी है गैब से 800 करोड़ सीने का राज पहली बार बता रही हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है। इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, ये सूरत अल्लाह को अजीज़ है और ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इशा की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो इसकी फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। और दुआ मांगने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे मौजज़ात। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फ़ौरन आपको मिल जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और क़यामत तक इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, जिसे चाहे बेटे अता कर दूं और जिसे चाहे बेटियां अता कर दूं, जिसे चाहूं इज्जत से नवाज दूं और जिसे चाहूं जलील कर दूं, जिसके लिए चाहूं रिज्क के दरवाजे खोल दूं, जिसका चाहूं रिज्क तंग कर दूं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफा है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। इस सूरत की बरकत यह है कि अगर आपको दौलत की जरूरत है, पैसों की शदीद जरूरत है, आपको जाती घर की शदीद जरूरत है, क्योंकि जाती घर बहुत अहम तरीन चीज है। आज के जदीद दौर में अपना घर होना बड़ी खुशनसीबी की बात है। जिन लोगों का जाती घर नहीं है, आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका जाती घर मिल जाएगा। क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब भी माल के मकान का फोन आएगा कि घर खाली कर दो, अपना सामान निकाल दो। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज्क को वसी और कुशादा फरमा देंगे। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। आप अच्छा और म्यारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। इस वजीफा को बताने से पहले मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि जो मेरे बहन भाई वीडियो को देख रहे हैं, इनके दिल में कोई हाजत है या कोई परेशानी है, तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी तमाम हाजात और मकसद को पूरा फरमाए और तमाम परेशानियां दूर फरमाए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को कोई हाजत है या किसी मुश्किलात में गिरफ्तार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें ताकि हम आपके लिए मददगार हो सकें और आपको आपके मसाइल के मुतल्लिक वज़ाइफ भी बता सकें। नाजरीन, हमारे ज़वाल और नाकामियों का सबब दुनिया को पहली तरजीह देना है। हमने दीन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की जिंदगानी में मगन हो गए हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर लेंगे तो हमारे तमाम दुनियावी काम भी खुद ब खुद अल्लाह ताला पूरे फरमा देगा और दुनिया को भी हमारा गुलाम बना देगा। और हम लोग दुनिया की जिंदगानी में इस कदर मगन हैं कि ना फ़र्ज़ नमाज की फ़िक्र है, ना तिलावत कुरान की फ़िक्र है, ना सदका और खैरात की फ़िक्र है और बाद में परेशान रहते हैं और फिर इधर उधर सर पटकते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगी तो दुश्वार हो रही है। मेरी बहनों और भाइयों, इस मुश्किल ज़िंदगी से निकलने का एक ही आसान अमल आपको बताऊंगी कि अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, फ़र्ज़ नमाज को कायम कर लो, तिलावत कुरान की फ़िक्र करो, सदका खैरात अदा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस वजीफा को एक मरतबा कर लें। सारी जिंदगी में आपको एक मरतबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है और जो लोग रोज इशा की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ने इनकी ऐसी गैबी मदद की है कि आप लोग कुदरत के शाहकार देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए इस वजीफ़ा की तरफ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप मर्द हजरात ने इस वजीफ़ा को करने से पहले बाजमात 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है।
پھر ہی اس وظیفہ کا اثر اور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اس درود شریف کو سن بھی لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اسے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ آپ نے 4 قل پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہیں، پھر دعا مانگنی ہے۔ جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی پھر آپ نے سورۃ واقعہ ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہی ہوں، آج آپ کے حوالے ایسا خزانہ کر رہی ہوں کہ آپ انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا، ملتے ہیں جی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھنا بہت سارا خیال اور مجھے رکھنا اپنی دعاؤں میں یاد۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔